ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। गंभीर मनन विचार की दिव्य वाणी उच्चारण करने की सेवा की जा रही है। दूसरों के अनुकूल चलना और दूसरों को प्रेम पूर्वक अनुकूल चलाना, ये विद्या संसार से लुप्त हो गई है। इसको जगाना है। अगर इसे प्राप्त कर लिया तो बहुत बड़ी विजय हो जाएगी। ये विद्या संसार से लुप्त हो गई है। कौन सी विद्या? दूसरों के अनुकूल चलना और दूसरों को अपने अनुकूल चलाना। भगवत आज्ञा अनुसार चलने से जैसे महान लाभ है, इसी प्रकार ना चलने से महान हानि है। इसको गीता में तरिष्यसि और विनक्षसि दो शब्दों से बताया गया कि भगवत आज्ञा के अनुसार चलने से मनुष्य जो है तरिष्यसि से हो जाता है और भगवत विधान के प्रतिकूल चलने से वो विनक्षसि पर हो जाता है, यानी वो विनाश को प्राप्त हो जाता है और अनुकूल चलने से जो है वो संसार सागर से पार हो जाता है। हाँ, भगवत कृपा से किस समय क्या हो जाएगा ये कुछ पता नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वो जहाँ रहता है वहाँ अपनी सब बात मनाने की कोशिश ना करे। प्रेम पूर्वक दूसरों की भी बात मान ले, क्योंकि हर मनुष्य का एक दूसरे से कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता ही है। जिद करके जो अपनी बात मनवाता है वो सब प्रकार से गिर जाता है। जिद करके जो अपनी बात मनवा तो लेता है, परंतु उसका परिणाम क्या होता है वो सब प्रकार से गिर जाता है। बात मान लेने वाला ओम आनंद में भगवान के दरबार में विजयी होता है। जो बात को मानता है वो भगवान के दरबार तक जो है पहुँच जाता है, वहाँ उसकी विजय हो जाती है। गुणवानों की बात ना मानने से तो पतन होता ही है, परंतु जो अपनी बात मनाने की चेष्टा करता है उसका महान पतन हो जाता है। यदि लाभ हो भी जाए तो आध्यात्मिक तो सब नष्ट ही हो जाता है। जो अपनी बात मनाने की चेष्टा करता है, हर समय अनुकूल चलाने की चेष्टा करता है, तो उसका जो है सब प्रकार से पतन हो जाता है। और हाँ, यदि कुछ लाभ भी हो जाए, परंतु आध्यात्मिक तो लाभ जो है सब नष्ट ही हो जाता है। श्री महापुरुषों के हृदय कमल से जो ज्ञान निकलता है वो बीज रूप होता है। उसको अश्रद्धा कर ना मानना, उसकी अंकुर को भस्म कर देना है। फिर उससे होने वाला लाभ बंद हो जाता है। महापुरुषों के हृदय कमल से जो ज्ञान निकलता है वो बीज के रूप में होता है, और उसको अश्रद्धा करके ना मानना, उसकी अंकुर को भस्म कर देना, तो फिर उससे होने वाला लाभ बंद हो जाता है। जिस प्रकार बीज है, वृक्ष का बीज है, अगर उसका अंकुर नष्ट कर दिया है तो वो पेड़ नहीं हो सकता है विशाल। अंकुर से जो है विशाल पेड़ बनता है, तो जब उसका अंकुर ही नष्ट कर दिया जाए तो फिर वो विशाल पेड़ कैसे बन सकता है? वो अंकुर फूटेगा नहीं, पौध तैयार ही नहीं होगा। इसी प्रकार महापुरुषों का जो ज्ञान है, वो जो बीज रूप है, उसको अश्रद्धा करके ना मानने से
उससे होने वाले जो परम लाभ है वो सब बंद हो जाते हैं। तो सेवा पूजा कैसी भी हो, परंतु आपसी प्रेम प्रसन्नता बनी रहेगी तो विजय होगी। एक चार दीवारी में, दूसरी सी सत्संग प्रेमियों में सेवा पूजा ठीक कैसी भी हो, किंतु आपसी अगर प्रेम प्रसन्नता बनी रहेगी तो क्या होगा, उसमें विजय होगी। और तो एक सेवा होती है चार दीवारी के अंदर, आपसी होती है, घरेलू होती है, और एक होती है सत्संग के समाज में, सत्संग के वातावरण में। तो जिद्दवाद ना करके शांत रहने वाला ही लाभ को प्राप्त होता है। आपसी प्रतिकूलता कर जिस कार्य को किया जाएगा वो सब व्यर्थ हो जाएगा। कार्य तो हुआ, लेकिन हुआ कैसा, आपस में जो है प्रतिकूलता का वातावरण पैदा करके, राग द्वेष करके, तो उसका फल क्या होगा, लाभ क्या होगा, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। अहमता ममता कामना को छोड़ने से मन शांत प्रसन्न रहता है और हृदय का ज्ञान भी स्थिर रहता है। जो अहमता है, अहंकार है, अभिमान है, जो मोह है, कामनाएं हैं, संसार के पदार्थों की, भोगों को प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं, कामना हैं, इनको छोड़ने से जो है मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा और हृदय जो है स्थिर रहेगा। हृदय का ज्ञान जो भी आएगा वो उचित आएगा, हितकारी आएगा और वो परम लाभ देने वाला होगा। किसी भी व्यक्ति या जीव को, पदार्थ या परिस्थिति को अपने सुख दुख का कारण नहीं मानना चाहिए। प्रायः मनुष्यों का ये स्वभाव होता है या मानव मंडल के अंदर इस तरह की लोगों के अंदर भावनाएं होती हैं कि सुख दुख का कारण जो है वो पदार्थों को मान लेते हैं या परिस्थिति को मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि अगर हमने उन पदार्थों को, परिस्थिति को, व्यक्तियों को अनुकूलता में हेतु मान लिया तो क्या होगा, उसमें राग पैदा हो जाएगा। और उनको प्रतिकूल मान लिया तो प्रतिकूल मानने में क्या होगा, द्वेष हो जाएगा। और फिर उसका आगे भविष्य क्या होगा, वो क्रोध की जागृति हो जाएगी। तो जिन जिन ध्यान योग अभ्यासी साधकों ने मान प्रतिष्ठा की कामना की, अर्थात अहम भाव की कामना की, उनकी श्रद्धा जो है छलनी के सदृश हो गई। जिन जिन ध्यान योग अभ्यासी साधकों ने मान प्रतिष्ठा की कामना की, अपने अहम भाव की कामना की, अर्थात मैं मेरे की कामना की, तो उनकी श्रद्धा कैसी हो गई, छलनी के सदृश। अब जो है छलनी में जो है कोई पदार्थ की तो बात ही, पानी भी जो है उसमें नहीं रुक सकता। तो जिन जिन ध्यान योगी अभ्यासी साधकों ने मान बड़ाई प्रतिष्ठा के अहंकार को स्वीकार किया, उनके भगवत पद की वृद्धि में रुकावट आई। जिन जिन ध्यान योग अभ्यासी साधकों ने दूसरे साधकों की मान बड़ाई प्रतिष्ठा का दर्शन कर ईर्ष्या द्वेष किया, वो ध्यान योग से चित्त होकर नष्ट भ्रष्ट हो गए। जिनकी गाथा जो है समय समय पर जो है वो बताई जाती है। प्रेमियों, समय बड़ा मूल्यवान है, अतः ओमान में अनुरागियों को
अपने साधन में लगे रहना चाहिए। दूसरों की निंदा में समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। साधकों के लिए वाणी का संयम परम आवश्यक है। साधकों के लिए अपनी वाणी का जो संयम है वो परम आवश्यक है। यदि मनुष्य अपने अहम को त्याग दे फिर तो रास्ता जो है बहुत सरल हो जाए, सुगम हो जाए। क्योंकि समस्त कलहों का, क्लेशों का, लड़ाई झगड़ों का, राग द्वेष का मुख्य कारण अहम है, अभिमान। यदि मनुष्य इसको त्याग दे फिर सारा मार्ग जो है सरल हो जाए, सारा रास्ता ही साफ हो जाए। तो जिस साधक में अहम ना हो वही सच्चा साधक है। हर समय छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ा करने वाला बुद्धिमान महावीर और महावीर दिमाग नहीं बन सकता। उसका दिमाग चौपट ही रहेगा। जिस साधक में अहम ना हो, अभिमान ना हो, वही सच्चा साधक है। हर समय छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ा करने वाला ना तो बुद्धिमान बन सकेगा और ना महावीर बन सकेगा। उसका दिमाग हमेशा चौपट ही रहेगा। दंभ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोर वाणी, अज्ञान, ये सब आश्रित संपत्तियां हैं। अतः सत्य, प्रिय, हितकारक वचन ही सदा उच्चारण करने का अभ्यास करना चाहिए। अन्यथा जो है मौन रहना हितकारी है। वाणी उच्चारण करना है तो वाणी कैसी उच्चारण करनी चाहिए? वाणी सत्य होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए और हितकारी होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलने का जो है अभ्यास करना चाहिए और अन्यथा जो है अब मौन रहना चाहिए। यदि हम ये सोचते समझते हैं कि संसार में सब कुछ हमारे मन के अनुकूल हो ही जाएगा तो ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने मनोवेग को वश में रखकर अपना जो व्यवहार है वो कुशल बनाना चाहिए। अपना व्यवहार जो है मनुष्य को कुशल बनाना चाहिए। हमारे मन के अनुकूल सब कुछ हो जाएगा, मैं कर लूँगा, इस भावना को जो है सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए और अपने मनोवेग को हर समय रोकना चाहिए। जो कुछ मन में आया जैसा तैसा वाणी से उच्चारण कर दिया, इस प्रकार की आदत अच्छी नहीं है। ये जो आदत है कि जैसे तैसे वाणी में जो कुछ आया उसको उच्चारण कर दिया, इसलिए मन के आवेश को रोकना, अपने को सहनशील बनाना, अपने को विवेकशील बनाना या चुप रह जाना ही हमें कटु वाणी के वेग से बचने व शांत रहने में सहायता मिल सकती है। मन के आवेश को रोकना, अपने को सहनशील बनाना, अपने को विवेकशील बनाना या चुप रह जाना हमें कटु वाणी के वेग को बचाने व शांत रहने में इनसे सहायता मिल सकती है। इससे हमारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, मनोवेग बढ़ेगा और हमारे वचनों द्वारा किसी को दुख नहीं होगा। इस प्रकार साधन करने से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, हमारे वचनों द्वारा फिर किसी को दुख नहीं होगा। इसलिए हमको जो है इसी चीज़ का अभ्यास करना चाहिए। अपने को जो है सब प्रकार से वो माननीय प्रभु पिताजी के अनुकूल बनना चाहिए और बनाना चाहिए। यही जो है जीवन का एकमात्र ध्येय होना चाहिए। ओम शांति में बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष देव भगवान की जय।
ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।